हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी में आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं गाइस की डिस्फोगिया क्या होती है। यानी कि हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे गले में या हमें गले में निगलने में या खाने में जो पेन फील होता है वो क्यों होता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण, और हम इसमें पूरे संपूर्ण इलाज के बारे में बात करेंगे कि हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि डिस्फोगिया होता ही क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके कोजेज़ यानी इसके क्या कारण होते हैं जिस कारण हमें खाने या निगलने में परेशानी होती है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको कैसे पहचानें कि हमें डिस्फोगिया है, उसके सिम्टम्स की बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे इसको ट्रीटमेंट यानी होम रेमेडीज़ में हम किस तरह से इसको। अगर आपको होम रेमेडीज से रिलीफ नहीं मिलता है तो आप मेडिसिन के साथ भी जा सकते हैं, यानी आप उसको डिस्फोगिया को ट्रीट कर सकते हैं मेडिसिन के थ्रू। तो हम आपको इसमें बताएंगे कि कौन कौन सी आपको मेडिसिन लेनी चाहिए जो डिस्फोगिया को सही करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिस्फोगिया क्या होता है। तो व्हाट इज़ द डिस्फोगिया? दिस इज द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ डिस्फोगिया इज in general practice occurring due to acute tonsillitis, pharyngitis, laryngitis। ये हम बात करते हैं कि एक कॉमन टाइप ऑफ डिस्फोगिया होती है जो कि जनरल प्रैक्टिस में ये टोंसिलाइटिस, फेरेंगिलाइटिस और हमारी लेरिंगोजाइटिस के कारण होती है। यही कारण होते हैं जिस कारण हमें डिस्फोगिया हो जाती है और हमें खाने पीने में, निगलने में कि हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब हम जान लेते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, हमें किस कारण ये होती है। हम नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो अ कंडीशन दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम सच एज अ स्ट्रोक, हेड इंजरी, माउथ कैंसर, इसोफेगल कैंसर, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। यानी कि वही कंडीशन जो हमारे अफेक्ट करती हो नर्वस सिस्टम को, जैसे कि स्ट्रोक यानी ब्लड का जम जाना, हेड इंजरी यानी सर में चोट लग जाना, या हम कह सकते हैं कि ये कारण हमारा होता है माउथ कैंसर, यानी माउथ कैंसर के कारण भी हमें कोई चीज़ निगलने या खाने पीने में प्रॉब्लम होती है। और हमारे कह सकते हैं कि ईसोफेगल कैंसर, यानी ईसोफेगल जो होती है हमारी, उसमें भी कैंसर होने के कारण हमें डिस्फोगिया हो जाती है। और गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़, यानी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ जो होती हैं उनके कारण भी हमें ये डिस्फोगिया फेस करनी पड़ती है। तो ये सभी थे इसके कॉजेज़ जो कि हमने आपको बता दिए हैं कि किस कारण डिस्फोगिया होता है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि डिस्फोगिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान सकें कि हमें डिस्फोगिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें है डिफ़िकल्टी स्वॉल्विंग, यानी कि कोई भी चीज़ खाने या पीने निगलने में हमको डिफ़िकल्टी फेस होगी, हम इसको ईजिली स्वॉल्विंग नहीं कर पाएंगे, ईजिली उसको हम टेक नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद है हमारा रिक्वेंट हार्ड वन, यानी रिक्वेंट हार्ड वन होगा। और नेक्स्ट है फूड और स्टमक एसिड बैकिंग अप इनटू थ्रोट, यानी फूड और स्टमक एसिड बैक करेंगे थ्रू थ्रोट। और इसके बाद है हमारा वेट लॉस, यानी इसमें वेट लॉस होगा, क्योंकि वेट लॉस इसमें इसलिए होगा क्योंकि हमारा फूड जो हमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन या प्रोटीन चाहिए वो हम ले नहीं पाएंगे ड्यू टू डिस्फोगिया। तो ये सभी थे इसके सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी होम रेमेडीज में हमें इसको कैसे प्रिवेंट या स्टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्टीम इन्हेलेशन करना है। हम इसमें स्टीम इन्हेलेशन करेंगे 2 से 3 बार इन वन डे, यानी एक दिन में 2 से 3 बार हमें स्टीम इन्हेलेशन करना है। और उसमें ऐड करना है हमें बेंजोइन और विक्स वेपोरब फॉर वेपोरब टू द बॉइलिंग वाटर, यानी गर्म पानी में हमें मिक्स करना है बेंजोइन और विक्स वेपोरब, और उसका हमें स्टीम इन्हेलेशन करना है। इससे क्या है कि आपके थ्रोट में या आपके गले में आपको रिलीफ फील होगा, जिससे कि आप कोई भी चीज़ खाने या पीने में ईज़िली कर पाएंगे। तो ये हम इसको होम रेमेडीज़ में हम इसको स्टॉप या प्रिवेंट कर सकते हैं। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि हम मेडिसिन के थ्रू डिस्फोगिया को किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें हम टैबलेट लेते हैं एल्सेन, जिसका नाम है एल्सेन 500 mg, और ये 250 mg में भी आती है। और इसका जो ब्रांड नेम है एल्सेन 500 है। और इसकी कंपनी की बात करें तो ये लुबिन कंपनी की आती है। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी डिफरेंट ब्रांड नेम से, लेकिन इसके अंदर जो सोल्ट होता है वो लेवोफ्लॉक्सिन होता है। लेवोफ्लॉक्सिन हमारा वर्क करता है एज अ एंटीबायोटिक।
और हम इसकी डोज की अगर बात करें तो हम दिन में सिर्फ इसको एक बार दे सकते हैं फॉर 5 डेज, यानी हम इसको दिन में एक बार देंगे फॉर 5 डेज के लिए। और अगर हम बात करें लैटिन टर्म तो हम इसको एज आ ओडी दे सकते हैं। अगर एल्सिन टैबलेट अगर वर्क नहीं करती है प्रॉपर तरीके से तो हम टैबलेट अरिथ्रल दे सकते हैं। अरिथ्रल टैबलेट जब भी देंगे जब पहली वाली जो टैबलेट मैंने आपको बताई और वो वर्क नहीं करे तो। अब हम टैबलेट अरिथ्रल की बात करें तो ये भी हमारे पास 500 mg और 250 mg में आती है, और इसका जो ब्रांड नेम है वो अरिथ्रल है, और इसके अंदर जो एंटीबायोटिक होती है वो होती है अजिथ्रोमाइसिन, जो कि वर्क करती है हमारा एज ए एंटीबायोटिक। और हम इसकी डोज की बात करें तो इसको भी हम दिन में सिर्फ एक बार दे सकते हैं, लेकिन इस टैबलेट को हम 3 दिन के लिए ही देंगे, इससे ज़्यादा टैबलेट नहीं देंगे। और हम इसको ऐसा ओडी भी दे सकते हैं। आपको एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, अगर जो मैंने पहले टैबलेट बताई थी एल्सिन 500 जिसके अंदर लेवोफ्लॉक्सिन था, अगर वो वर्क नहीं करती है तभी आप ये टैबलेट लें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टैबलेट जो कि है हमारे पास कॉम्बिफ्लैम, जो कि आती है 250 100 mg में, 500 mg में और 600 mg में। यह आपको डिफरेंट नाम से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। और इसका जो ब्रांड नेम होता है वो कॉम्बिफ्लैम प्लस होता है। और हम इसकी बात करें कि इसके अंदर ये वर्क कैसे करती है, तो ये वर्क करती है हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी हमारी ये काम करती है। और इसके अंदर होता है आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल। और हम इसकी यार डोज की बात करें तो हम इसको दिन में 3 बार दे सकते हैं, नहीं सुबह दोपहर शाम, और इसका 3 दिन का कोर्स होता है डिस्फोगिया के अंदर। और अगर हम लैटिन टर्म की बात करें तो हम इसको TDS दे सकते हैं, ऐसा TDS दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिरप, जो कि हमारे पास है सिरप जिसका नाम है, ब्रांड नेम है सोवेंटल एक्सपेक्टोरेंट। और इसके अंदर जो होता है वो होता है हाइड्रोकोड 0.5%, और ये होती है हमारे स्प्रे। और हम इसकी और डोज की बात करें तो हम इसको 2 to 3 टाइम्स दे सकते हैं। अगर रिक्वायर्ड है हमें कफ की, यानी अगर हमें खांसी है तब हम इसको स्प्रे को ले सकते हैं। और हम बात करें लैटिन टर्म की, तो लैटिन टर्म में आता है कि BD to TDS यानी। और इसकी डोज की अगर हम बात करें, डोज में हम इसको 1 या 2 टीस्पून के अकॉर्डिंग दे सकते हैं।